हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनंत गांधी एंड मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं एक बेसिक से सब कुछ स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस तक ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं कि हाउ टू स्टेप इनटू स्टॉक मार्केट। जो जीरो है, बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ चलेगा। तो ये वीडियो में भी 10-15 मिनट की है, जितने भी टाइम की मुझे लगेगा कि एक वीडियो रहनी चाहिए उतना रहेगा और मैं एज इट इज अपलोड कर दूंगा। आई वोंट बी एडिटिंग एनीथिंग। सो आप इससे ध्यान से समझना, मतलब जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो वो इससे काफ़ी कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज तो एटलीस्ट ग्रैब कर ही सकते हैं। आई वोंट से कि आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे, बट हाँ, यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट स्टॉक मार्केट, हाउ इट्स वर्क एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। स्टॉक मार्केट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप स्टॉक मार्केट में काम करना स्टार्ट करते हो, हाउ यू कैन वर्क इन इट। सबसे पहले आपको उसके लिए चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। ठीक है, जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, इन द सेम वे हम डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं। बैंक अकाउंट में क्या होता है, आप अपना अमाउंट ट्रांसफर करते हो, लाइक आपने डिपॉजिट कराया कुछ अमाउंट, वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इन द सेम वे हमारे पास जो भी हम शेयर परचेज करते हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। डीमैट अकाउंट आपके डायरेक्टली पैन कार्ड से लिंक्ड होता है, तो हमारा ये सब कुछ सेफ चलता है। ऐसा नहीं है कि आपके जो शेयर्स हैं ये कहीं और चले जाएंगे या आपको मिलेंगे नहीं। सो डीमैट अकाउंट एक ऐसी ऐसा अकाउंट है जहां आप अपने शेयर्स को स्टोर करते हो। सेकेंडली, जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो एक क्वेश्चन आता है कि हम डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं, क्योंकि आप बैंक अकाउंट ओपन कराना है तो आप तो सिंपली बैंक में चले जाओगे और अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लोगे। इसके लिए होते हैं हमारे पास ब्रोकर्स। सॉरी, एक्सक्यूज मी फॉर माय राइटिंग, बट हाँ, इसके लिए हमारे पास ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स कितनी तरह के होते हैं? सबसे पहले हमारे पास बैंकिंग ब्रोकर्स होते हैं, जो होते हैं एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक बैंक। ये सब हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि होती है डीमैट सर्विसेज। हम इनके थ्रू भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंड अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, देयर आर सम अदर एप्लीकेशंस जिनका यूआई थोड़ा सा इजी होता है। मैं पर्सनली अगर यूआई की बात करूं, क्योंकि मैं पर्सनली एक्सिस एंड एंजल वन, ये दो ब्रोकर्स यूज करता हूँ। जो मैं आपको सेकेंडली बता रहा था कि और जो हमारे पास ब्रोकर्स होते हैं वो होते हैं ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन। ये सब हमारे पास ब्रोकर्स होते हैं। तो मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ, ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज करता हूँ एंड एंजल वन मैं अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए या डे ट्रेड करने के लिए, इंट्रा ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, इन सब चीजों के लिए मैं एंजल वन यूज करता हूँ। रीजन बिहाइंड इसका यूआई बहुत ईजी है, बाय सेल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अपना हम इजीली सब कुछ कर सकते हैं। मतलब मेरे को पर्सनली, आई डोंट नो अबाउट यू एंड अदर्स, बट पर्सनली मुझे इसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जेरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हो, अगर आप एंजल वन में अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैं उसका लिंक बायो में अटैच कर दूंगा, तो आप उससे भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। एंड उसके बाद अलग अदर थिंग विल टॉक अबाउट इज, हमारे पास डीमैट अकाउंट आ गया, हमने ब्रोकर्स के थ्रू डीमैट अकाउंट खोल लिया। ठीक है, आप अपने फोन में एक्सेस कर सकते हो उसे, बहुत सिंपल है। अब उसके बाद आता है कि हाउ कैन वी स्टार्ट। ओके, तो आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट प्लेस जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। ओके, हम इन कंपनीज का हिस्सेदार बन सकते हैं। यू में आई मीन कि हम इन कंपनीज की ओनरशिप ले सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स, ओके, टाटा के कोई भी ग्रुप ले लो हैं, और उसके बाद पेंट के एशियन पेंट, ये सब स्टॉक्स लिस्टेड हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो जो आप यूज करते हो डेली लाइफ में, ये सब कंपनीज लिस्टेड होती हैं और इनकी आप ओनरशिप खरीद सकते हो। इसे हम कहते हैं स्टॉक परचेज करना। तो सॉरी, इसे हम कहते हैं शेयर परचेज करना। ये सब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है एंड आप इनकी ओनरशिप कैसे खरीद सकते हो? जस्ट यू नीड टू बाय अ सिंगल शेयर ऑफ इट।
जैसे टाटा मोटर्स का शेयर, एशियन पेंट्स के शेयर की बात करते हैं, मैंने आज ही इसमें कुछ ट्रेड किया था, तो 3010 के अराउंड ये स्टॉक चल रहा है। तो आप क्या करते हो कि हाँ, मेरे पास 3000 रुपीज हैं, तो मैं 3010 रुपए का एक एशियन पेंट का शेयर बाय कर लेता हूं। इससे क्या होगा, आप इस कंपनी के ओनर बन चुके हो, ठीक है, यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी। बट ऐसा नहीं है कि आप हिला सकते हो कंपनी को, या हम कुछ भी अपने डिसीजंस ले सकते हैं। कंपनी बहुत बड़ी है, उसके बहुत सारे कितने लाख शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, तो हम कुछ 0.00 समथिंग परसेंट के ओनर बन जाते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में, अगर हम इस कंपनी का सिर्फ एक शेयर भी बाय कर लेते हैं। तो ये है कि इसे हम स्टॉक परचेज करना इस तरह से रहता है, ठीक है। हम उसके बाद बात करते हैं, चलो अब आपको ये भी पता लग गया कि हम इसमें क्या ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में हम ये सब अपना कर सकते हैं। देखो, मार्केट अब दो तरह की होती हैं। हम सबसे पहले इन वीडियोस में इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे, और फिर एक फॉरेक्स मार्केट होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो इंडियन मार्केट की हम सबसे पहले बात करेंगे। इंडियन मार्केट में जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है वो होता है सेबी, ठीक है। सेबी, इंडियन मार्केट इज रेगुलेटेड अंडर सेबी। सेबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी सब ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करती है, और हमें क्या, ब्रोकर्स को भी मॉनिटर करती है, कंपनीज को भी मॉनिटर करती है कि कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट तो नहीं कर रही है। और अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं, देखो अब ये भी टर्म एक ऐसी है। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हम लोग, ओके। हम जो छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय सेल करते हैं, छोटा बहुत ट्रेड करते हैं, हम सब हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशंस या हेज फंड्स, जो बड़े बड़े फंड्स हैं जिनकी क्वांटिटीज बहुत ज्यादा होती है, जो एक मार्केट को मैनिपुलेट करने की भी पावर रखते हैं। तो वो कुछ गलत तरह से अपना पैसा तो नहीं कमा रहे हैं, इन सब चीजों को मॉनिटर करता है सेबी। तो स्टॉक मार्केट कंप्लीटली सेफ है। इंडियन मार्केट, अगर आपने कुछ शेयर परचेज किया है तो वो कभी भी कहीं नहीं जाएगा कि हमारे मन में डाउट आता है कि अगर कल क्या होगा, हमारा अमाउंट सेफ भी है या नहीं। तो इट्स क्वाइट सेफ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ी टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में, ताकि अगर हम आगे ये टर्म्स यूज करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आता है कि हमारा सेबी ने सब कुछ मॉनिटर करता है, ओके। उसके बाद आता है सबसे पहले कि शेयर, जो हम स्टॉक्स होते हैं उसमें हम बाय सेल कर सकते हैं। हम स्टॉक को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, ओके। तो जो सेल है, आई थिंक हम इसको थोड़ी सी लेट डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता दूं, ये बाय सेल हम तब डिस्कस करेंगे जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स पढ़ेंगे, ओके। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्टॉक मार्केट में दो तरह से काम होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं। तो स्टॉक मार्केट है जो इन्वेस्टर्स ठीक है एंड ट्रेडर्स। होप बोर्ड में आपको विजिबल हो, आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? देखो, हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर, सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वेस्टिंग होती क्या है, ठीक है। इन्वेस्टिंग होती है कि आपने कुछ परचेज किया, ठीक है, आपका उसके लिए कुछ विजन है, जैसे शॉर्ट टर्म विजन है या लॉन्ग टर्म विजन है। मैंने एक स्टॉक परचेज किया और मैं लेकर भूल गया कि मुझे पता है ये कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, आज नहीं तो कल ये बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। मेरा विजन है उसको, कंपनी को लेके 5 साल का। तो 5 साल बाद मैं उस शेयर को देखूंगा, मतलब मेरा मानना यह है कि मैं उसमें 5 साल की ग्रोथ को मॉनिटर करूंगा, ठीक है। तो वो मेरी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होगी, दैट कम्स अंडर इन्वेस्टिंग। उसके बाद अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की बात करो तो मे बी 6 मंथ्स, मे बी 7 मंथ्स, मे बी 1 ईयर और 3-4 मंथ्स, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो गई कि आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके अपना अमाउंट छोड़ दिया। एंड आपको ये नहीं है कि हर टाइम मार्केट में ट्रैक रखना है आपका शेयर कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। तो हम इन्वेस्टर्स, एज एन इन्वेस्टर, आपको
बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पे आपको फोकस करना होता है। सबसे बड़ी बात होती है फंडामेंटल्स। ओके, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं? फंडामेंटल्स में क्या आता है? कंपनी का रिवेन्यू, कंपनी की प्रॉफिट, कंपनी का ओवरऑल कि वो किस चीज में काम कर रही है, किस सेक्टर में काम कर रही है, उस सेक्टर का ओवरऑल स्कोप क्या है। जैसे आने वाले टाइम में ईवी का अच्छा स्कोप है, तो अगर मैं कोई ईवी की शेयर की बात करूं तो मैं सबसे पहले मेरा दिमाग जाएगा हाँ ईवी का फ्यूचर है, ईवी काफी इवॉल्व कर रहा है। आज से कुछ टाइम पहले इतना स्कोप नहीं था, बट अब हाँ सरकार भी, गवर्नमेंट भी हमारी उस चीज पे फोर्स कर रही है, तो ईवी हैज इट्स फ्यूचर। तो सबसे पहले मैं सेक्टर की एनालिसिस करूंगा कि हाँ सेक्टर अच्छा है। बीइंग अ बिगिनर, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत ज्यादा डीप होती है। कई लोग सिर्फ फंडामेंटली ही स्टॉक को देखते हैं और उस अकॉर्डिंग ही बाय सेल कर देते हैं, बट हम एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या एक बेसिक सी चीज बताऊं तो हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखनी होती है, कंपनी का रिवेन्यू कितना है, कंपनी किन प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रही है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। अब मार्केट वैल्यू में भी आपको क्वेश्चन आएगा कि मार्केट वैल्यू होती क्या है। तो मार्केट वैल्यू ये है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, उस कंपनी अगर हम उसके साथ वाली कंपनी से कंपेयर करें उसे, तो क्या रहता है। ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाता है, या आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाके रिसर्च नहीं करनी है। एक स्क्रीनर नाम से एक वेबसाइट है, आप उसमें देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसमें कंपैरिजंस भी होते हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा जाके देखो, अभी तो इतना नहीं समझ आएगा, बट स्टिल यू कैन हैव अ लुक एट इट कि उसके यूजर से आप थोड़ा सा फेमिलियर हो, क्योंकि आगे वो यूज आने वाली है आपकी। तो जो फंडामेंटल्स होते हैं वो ये होता है कि कंपनी ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही है, हम उस बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फंडामेंटल्स देखता है इन्वेस्टर, क्योंकि प्राइस एक्शन उसके बाद आता है आपको प्राइस एक्शन भी आता है। फंडामेंट दो तरह की एनालिसिस होती हैं, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है मैंने आपको बताया सारा बैलेंस शीट एंड ऑल, और उसके बाद आती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, आपने कभी देखा होगा किसी भी वीडियो में, किसी भी रील में, किसी बड़ी वीडियो में कि कैंडल्स होती हैं, एक चार्ट खुला होता है, ये हमारा चार्ट है, ठीक है, स्क्रीन पे चार्ट खुला हुआ है, इसके अंदर कैंडल्स हैं रेड एंड ग्रीन कलर की, ऐसे ऐसे कुछ कैंडल्स होती हैं, ये ऐसे कुछ कैंडल्स होती हैं। तो इन कैंडल्स के थ्रू जो हम अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करते हैं कि क्या हो सकता है, प्राइस एक्शन बोलते हैं इसे, कि अब प्राइस में क्या हो सकता है। लेट्स कंसिडर कि एक स्टॉक है वो 3000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और हमें ये लगता है कि नहीं, मैं मेरी जो चार्ट टेक्निकल एनालिसिस है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल फॉर्मेशन हो गई, ये सेटअप बन गया, अब मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं इस बेसिस पे यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। ठीक है, आपको बेसिक समझना है अभी, हम ग्रेजुअली सब कुछ कवर करेंगे आगे। तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के लिए दिस इज द प्रायोरिटी, दिस इज द प्रायोरिटी। बट इफ अगर इन्वेस्टर को टेक्निकल एनालिसिस भी आती है तो इट्स वेल एंड गुड, उसे बहुत ज्यादा हेल्प होती है कि वो फंडामेंटली भी देख रहा है और उसे ये भी पता है कि किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, कहां पर बेस है, इस प्राइस से वो ऊपर जा सकता है, तो वहां पर वो काफी अच्छी चीजें जज भी कर सकता है। बट फॉर अ बेसिक कंसेप्ट, इन्वेस्टर्स मेनली फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं कि कंपनी का फ्यूचर स्कोप क्या है, उस अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हैं, हम 2-4 दिन की ट्रेड्स नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टर का रहता है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग से रिलेटेड, व्हाट आर ट्रेडर्स एंड व्हाट इज बेसिकली ट्रेडिंग, व्हाट डज ट्रेडर्स डू, और कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फॉर देन, फॉर नाउ, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाता रहूंगा इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। सो डू लेट मी नो, और जो भी आपको पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट लगते हैं, मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, मतलब ऐसे पढ़ाते रहेगी, एंड तो आप मुझे बताना कमेंट में, आई विल इम्प्रूव दैट डेफिनेटली। तो अब के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब कवर करते हैं। इसी तरह मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस मैं बनाता रहूं, ताकि जिन्हें कुछ भी, थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे उन्हें थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट समझ आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।